हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल आज जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और आप लोग के पास मात्र 10 दिन का समय बचा है। तो इतने समय में दोस्तों आप लोग जितना से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करिएगा, आप लोग को उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस के प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग को रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग डेली रिवीजन करने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली रिवीजन करिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 165 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो महाधिवक्ता जो है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल जो है कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। एक बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारीय आयोग का गठन जो है किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। केंद्र और राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। आय की असमानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है। तो स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई है। तो 1948 में की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो 1966 के बाद की अवधि में दौरान जो है खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1966 के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद फोर्थ ईस्ट संबंधित है। पद जो है फोर्थ ईस्ट किससे संबंधित है। प्रेस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो जो दूसरे के ज़मीन पर खेती करते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल है। आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल कितना है। तो 5.5 घंटा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोलकनाथ का मामले जो है मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर रखा है। ठीक है, ऊपर स्थापित किए। अगला प्रश्न है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा शामिल किया गया है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग भाग की बात करें तो भाग जो है 4 के क में रखा गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो 11 है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन चाहिए। 50 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, कहाँ था। तो सिंध में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब में था। ठीक है, आर्यों का जो है भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब में था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं जो किस पर है, तो दर्शन पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है किस देश के संसद का नाम है? इजराइल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय योजना के मसौदे के अंततः कौन अनुमोदित करता है? केंद्रीय योजना के मसौदे के अंततः जो है कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, कोई अर्थव्यवस्था जो है टेक ऑफ अवस्था में होती है जब दोस्तों स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो 136वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और 16 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना खाली स्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। भारत की पंचवर्षीय योजना जो है, भारत की पंचवर्षीय योजना जो है यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्यक्रम थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसएसआर। ठीक है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक हुमायूं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो किस वंश के शासक को करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण करना पड़ा। ठीक है, और सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किससे पास है? किससे पास है? तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम के पास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो किस एक में उपस्थित हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के साथ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उसमें कौन था? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, आगे देखते हैं, नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत जो है भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? 1972 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो किससे संबंधित पवित्र स्थान जो तलवंडी है, तो तलवंडी जो है गुरु नानक देव के संबंधित पवित्र स्थान है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और मृत्यु इसका हुआ था 1539 में। 1539 में मृत्यु हुआ था करतारपुर में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के अंतिम गुरु थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। 1875 में। और किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संसद का भाग नहीं है? कौन जो है भारत की संसद नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है? भारत की संसद है का भाग है। ठीक है, भारत के संसद का भाग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मंत्री परिषद जो है भारत के संसद का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में शकों का प्रभुत्व को नष्ट करने वाले शासक कौन था? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाले शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो स्वर्ण ट्रांस जो है निर्दिष्ट करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों के प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है? तो किस कंपनी को चुना गया है? बायजूस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप रखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों शहीद द्वीप जो रखा गया है, शहीद द्वीप जो है नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, और रॉस द्वीप को नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? तो बिल स्मिथ को मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट जो है निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला में दिया गया कि इसमें पंचायतों के स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ये गलत है दोस्तों। ये जो है 74वें संशोधन के द्वारा जो शहरी स्थानीय सरकार के स्वशासन की संस्था की स्वीकार किया गया। तो इसका हो जाएगा 74वां और इसका 73वां हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है?
2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जलरागि कोलाइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अम्बिन्दुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अम्बिन्दुकता को दूर करने के लिए सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी को। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आकर्षण बल जो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर होता है जी इंटू एम M1 यानी M2। M1 दिया है कैपिटल एम और M2 दिया है स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर जो है दूरी जो दिया गया डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो डी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी उनके बीच की दूरी यानी एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की दूरी जो डी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किचन ने पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो एथिल फॉर्मेट पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी जो सबसे तीव्र गति से फैलती है? प्लेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा है? तो प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो है किससे गढ़ा है? किसने गढ़ा है? तो जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकेंजो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमिनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षमा यानी दोस्तों टीबी रोग जो कहते हैं, क्षय रोग, इसी को कहते हैं। तो अक्षमा रोग जो पैदा करने वाले कारक है। अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक जो है माइकोबैक्टीरिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की होती है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतिचालक वे तत्व है। अतिचालक वे तत्व है जिनका प्रतिरोध जो है बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य
4 मीटर है तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। तो ध्वनि तरंग की चाल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है v इजकल टू एन लैम्डा। एन क्या, v क्या हो गया, चाल हो गया, एन हो गया आवृत्ति, लैम्डा हो गया तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू एन का वैल्यू कितना दिया गया, 50 दिया गया, 50 और 50 दिया गया गुने तरंगदैर्घ्य दिया गया 4, 50 चौके 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ के दौरान जो है धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैर के पीछे की ओर होता है, उसके शरीर के मध्य में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीलियम जो है एक मिश्र धातु है, किसका एक मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। तो आँखों का रंग निश्चित करता है, कौन करता है, आइरिस करता है, अनुपरी तारिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं। तो जो तत्व दिया गया है कौन जो है समान वर्ग में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है समूह 1 में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर वसा के साथ जो है वसा के साथ जो है कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।